गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तृप्ति बाली, तक्षशिला विद्यालय की शिक्षिका आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। आपको बच्चों में पहले भी बता चुकी हूँ और पुनः बता रही हूँ कि आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है संस्कृत की दिव्यम। क्या है आगे? संस्कृत पाठ्य पुस्तकम दिव्यम नाम है। आप सभी इसे जल्द से जल्द खरीद लें। जिन्होंने नहीं खरीदी है वह अपना जो स्कूल की तरफ से, विद्यालय की तरफ से सुविधा दी गई है होम डिलीवरी की, उसमें अपना नाम लिखवा दें। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? पाठ 3 का क्या है? तृतीय पाठ। क्या नाम है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसका क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। तो आपने ये पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अभ्यास स्वयं भी करने का प्रयत्न किया होगा। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 25 निकालेंगे, जिसमें पाठ 3 का अभ्यास दिया गया है। तो सभी बच्चे जल्दी से निकालें पृष्ठ संख्या, पेज नंबर 25। सभी ने निकाल लिया बच्चों? कौन सा? 25। ये रहा बेटा। करें अभ्यास। सभी तैयार हैं? आपने अगर गलत किया हो बेटा तो उसे साथ के साथ ही ठीक करते जाएं। तो हम करते हैं सबसे पहले अपना जिन शब्दों में पुल्लिंग जाति का बोध होता है या पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बच्चों पुल्लिंग शब्द। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। लिखना आता है सभी को? नीचे दिए हुए हैं, आपके विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से जो पुल्लिंग है वो ठीक है। दूसरा, संस्कृत भाषा में डैश क्या होते हैं? वचन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों वचन? 3 होते हैं। बहुवचन का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। क्या आना चाहिए? 1 के लिए, 2 के लिए या 2 से ज्यादा के लिए? आएगा 2 से ज्यादा के लिए। अगला प्रश्न है मेघौ का मेघ जो शब्द है उसका उत्तर क्या बन रहा है? यहाँ पर द्विवचन में मेघौ। तो आपने मेघ का द्विवचन बताना है मेघौ। सभी ने कर लिया बेटा? पहले में क्या आएगा? पुल्लिंग। दूसरे में क्या आएगा? 3। तीसरे में क्या आएगा? 2 से अधिक। और चौथे में आएगा मेघौ। तो अगला प्रश्न है, हमने क्या बताना है बच्चों? अर्थ बताने हैं। आपके यहाँ पर फिर विकल्प दिए हुए हैं। इन विकल्पों में से आपको एक छांटना है और यहाँ पर फिर लिखना भी है। जिन्होंने ना लिखा हो उस सुंदर लिखाई में यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों करें। पहला है निर्झरो। निर्झरो क्या होता है बच्चों? एक झरना। आपको क्या दिया हुआ? एक झरना, 2 झरने। तो आपका क्या आएगा सही? एक झरना। आगे छात्राऊ, औ द्विवचन के लिए प्रयोग होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा 2 छात्र। अगला है हमारा पादपहा। पादपहा क्या होगा? बहुवचन। तो बहुवचन है तो क्या होगा? अनेक पौधे। फिर है मृगौ, औ आ गया, फिर द्विवचन। तो क्या हो गया? 2 हिरण। अगला है हमारा व्याघ्र। तो 1, 2 या अनेक। बहुवचन है तो क्या आएगा? अनेक बाघ। अगला है, आपको चित्र में से देखकर बेटा कितनी संख्या है उनकी, उनके अनुसार आपको नाम लिखने हैं। ठीक है? तो आपके पहले क्या हैं? 2 बंदर। फिर क्या है? 2 चूहे। फिर क्या है? 3 किसान। आपको ये संस्कृत में लिखने हैं, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन के अनुसार। तो आप तैयार हैं? चलिए, पहला क्या है हमारा? 2 चूहे। तो क्या हो गया? मूषकौ। क्या हो गया बच्चा? मूषकौ। फिर क्या है? 2 बंदर। तो क्या बन गया? वानरौ। क्या हो गया ये? वानरौ। तीसरा क्या है? हमारे 3 किसान दिखाए गए हैं। तो कृषकः।
चौथे में क्या दिखाए गए हैं, 2 हाथ, तो क्या बन जाएंगे, हस्तौ। और पांचवे में क्या दिखाया गया बेटा, 1 पर्वत, तो क्या बनेगा एक वचन का, पर्वतः। फिर है 2 तोते, तो ये क्या हो गया, शुकौ। फिर क्या है, 1 वृक्ष, तो 1 वृक्ष का क्या होगा, वृक्षः। आपको ये सब संस्कृत में लिखने हैं, हिंदी में नहीं लिखने बच्चों, उन्होंने लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में लिखिए। तो वृक्षः। 8वां है आपका 3 कबूतर है, मतलब 2 से ज्यादा है, तो क्या हो गया, बहुवचन, तो कपोतः। और 9वें में क्या आएगा, 3 बालक भी हो सकते हैं, ये 3 छात्र भी, तो क्या कहेंगे, छात्रः या बालकः। अब 2 मनुष्य हैं, 2 नर हैं, तो आदमी, तो क्या लिखेंगे, नरौ। तो ये सभी का हो गया बेटा, किसी का रहता तो नहीं है। अब अगले प्रश्न में बच्चों आपको बताना है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। अब सबसे पहले है हमारा बालौ, तो क्या है ये हमारा, एक वचन है, द्विवचन है, क्या है बच्चों ये, द्विवचन, औ आ गया, तो क्या बन जाएगा ये हमारा द्विवचन। मयूरः, एक वचन है या द्विवचन, मयूरः एक वचन, तो इसका मतलब ये ठीक है। अगला है हमारा बच्चों मेघः, क्या है ये हमारा, बहुवचन है, एक वचन है या द्विवचन है, क्या है, मेघ अगर है तो एक वचन, मेघौ द्विवचन, तो मेघा बहुवचन, ठीक है। तो क्या आएगा ये हमारा मेघा, मेघा है तो बहुवचन होगा, ये शुद्ध है। तो क्या हो गया, पहला भी शुद्ध, और आपका ये एक है मयूरः भी शुद्ध और मेघा भी शुद्ध। अब है हंसः, हंसा शुद्ध है बेटा, अगर बहुवचन कहें इसे तो क्या ये शुद्ध है, नहीं, ये अशुद्ध है। दूसरा है हमारा श्रमिकहु, श्रमिकहु क्या होना चाहिए, द्विवचन, पर इसने क्या लिखा, एक वचन, इसका मतलब ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। फिर है गजह, गजह इसने लिखा है द्विवचन, तो क्या होना चाहिए, एक वचन, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा अशुद्ध है। तो सभी ने देख लिया बेटा, मिलान कर लिया सभी ने। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हमारा, कि कौन सा एक वचन में आएगा, द्विवचन में आएगा या बहुवचन में। शब्द दिए गए हैं आपको, इन शब्दों को आपने इस तालिका के अनुसार करना है। पहले एक वचन वाले लिखने हैं, द्विवचन वाले लिखने हैं और बहुवचन वाले लिखने हैं। तो आप सबसे पहले देखें क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे अश्व का हो, अश्व है, अश्वऊ, अश्वः, अश्व क्या हो गया, एक वचन, अश्वऊ क्या हो गया, द्विवचन, और अश्वः क्या हो गया, बहुवचन। तो इसका मतलब सबसे पहले है अश्वऊ, क्या होगा ये हमारा, क्या होगा बच्चा, ये हमारा द्विवचन। फिर है पिकः, पिकः क्या होगा, एक वचन। नृपः, नृपा क्या होगा, बहुवचन। फिर है हमारा अश्वः, अश्वः क्या होगा बेटे, अश्व होगा एक वचन। फिर है कपोतऊ, कपोतऊ औ आ गया, द्विवचन। मयूरः एक वचन में लिखेंगे, वादकः बहुवचन। कृषकौ औ आ गया, तो किस में आना चाहिए, द्विवचन में आना चाहिए। पर्वतौ फिर औ आ गया, तो इसका मतलब जिस शब्द के साथ औ लग जाता है वो द्विवचन हो जाता है, तो पर्वतौ क्या हो गया, द्विवचन। मीनः, तो ये बहुवचन में। हस्तः, हस्तः मतलब एक वचन। फिर गर्दभा हमारा क्या होगा, बहुवचन। तो बच्चों ये मैंने आपको अभ्यास करवाया है, ध्यान से करें, गलत नहीं होना चाहिए, सुंदर लिखाई में होना चाहिए। अब मैं अगली कक्षा में आपकी परीक्षा लूँगी, आपको लिखित परीक्षा तो देनी ही है, A4 शीट पर या पिन पेज पर, और अपने माता पिता से चेक करवाना है, उसके बाद उसे फोल्डर में रखना है। और दूसरी बात, मैं आपसे
कुछ भी प्रश्न इस पाठ से संबंधित फ़ोन करके पूछ सकती हो आप, कोई भी किसी से भी। तो इसलिए आप तैयार रहें, इस पाठ की अच्छी तैयारी करें। तो धन्यवाद।